नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के रिव्यू के बारे में। और हमारा जो बेसिक मोटिव होने वाला है इस वीडियो के थ्रू वो ये जानना है कि क्या 2024 में अब इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना क्या सही रहेगा। देखिए, इन सब चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ रिटर्न्स के बारे में कि किस तरह के रिटर्न्स इसने दिए हैं अगर आप एसआईपी करते या फिर लमसम करते आज से 5 साल पहले। देन हम कुछ जानेंगे इसकी इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में, किस तरह का सेक्टर एलोकेशन इसने किया हुआ है। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपना ओवरव्यू कि किस तरह के निवेशकों को, किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर निवेश करना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसको आज की डेट में अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी तरह की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिव्यूज और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इसका जो फंड साइज है वो है 34,217 करोड़ का। इसकी जो एनएवी है वो है 212 रुपए 71 पैसे की। मिनिमम एसआईपी अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो वो है 500 रुपए की, और होल्डिंग्स है इसमें 58 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशो है इसका 0.66% का, और इसमें एग्जिट डॉट लगेगा 1% अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं। और इसमें इस टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी लमसम आप नहीं कर सकते हैं। लमसम इसमें बंद हो चुका है और कोई भी लॉक इन पीरियड इस म्यूचुअल फंड में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इसके एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में कि लास्ट के 5 साल में और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने किस तरह के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। तो अगर मैं 1 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करूं तो वो इसने बनाए हैं 38.38% के। अगर मैं बात करूं लास्ट 3 साल में तो इसने बनाए हैं 20.90% के रिटर्न्स। और अगर मैं बात करता हूं 5 साल की तो इसने 5 साल में बनाए हैं 29.66% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को, तो इसको ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं फंड को लॉन्च हुए, और तब से इसने अभी तक 21.40 के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसको कंपेयर करके बीएससी के 250 स्मॉल कैप टीआरआई से। अभी आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने बीएससी 250 के जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके टीआरआई को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसमें आज से 5 साल पहले एसआईपी शुरू करते पर मंथ 5,000 रुपीज की, तो आप 5 साल में 3 लाख रुपए इसमें जमा कर पाते, और वो 3 लाख रुपए आज की रेट में आपके बन जाते 7,19,780 रुपए 31% के हिसाब से। और अगर आज से 5 साल पहले अगर आप इसमें लमसम स्टार्ट करते तो लमसम को भी मैं 3 लाख रुपए ही मानता हूं कि आज से 5 साल पहले अगर आप इसमें 3 लाख रुपए डाल देते तो वो आज आपकी रेट में बन जाते 11,59,391 रुपए, जो कि होता है 31% रेट के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अपने निवेशकों के पैसे को जब एसआईपी किया है तब भी 5 साल में डबल कर दिया है, और जब लमसम किया है तब तो डबल से भी ज्यादा कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन की। देखिए, इक्विटी मार्केट में जो इसने सेक्टर को एलोकेट किया है अपने फंड्स को, वो कुछ इस तरह से है। पहला आता है सर्विसेज जिसमें 18.5% का, फिर आता है फाइनेंशियल जिसमें है 17% का, फिर आता है कंज्यूमेबल ड्यूरेबल जिसमें 13.7% का, फिर आता है कैपिटल गुड्स जिसमें है 11.4% का, फिर आता है कंज्यूमर कैटेगरी जिसमें है 11%, फिर आता है कंस्ट्रक्शन जिसमें है 10.1%, फिर आता है अदर सेक्टर्स जिसमें है 9.7%, और लास्ट में आता है केमिकल जिसमें 8.3% का। तो कुछ इस तरह से इसने अपने इक्विटी सेक्टर को डिवाइड किया हुआ है। फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि आज 2024 में कि क्या इस स्मॉल कैप फंड में, एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में नई इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना भी चाहिए या फिर इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि कभी भी हमें उसके पास्ट के रिटर्न्स को देखकर हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें बाकी और भी चीजें होती है जिसको हमें देखना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फंड 9 सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ था, तो ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं। इन 15 साल में अगर मैं किसी मेजर क्राइसिस की बात करूं तो कोविड भी आ चुका है, मार्केट भी बहुत बार क्रैश हुई है। तो इन 15 साल के अंदर
इसने अपने निवेशकों को 20 से 22% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं, जो कि मेरी नजर में कोई भी गलत रिटर्न्स नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं इसके फंड साइज की, तो देखिए 15 साल में इसका जो फंड साइज है वो 34,217 करोड़ का है, जिसमें कि इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न है वो भी 20 से 22% ही दिए हैं। तो उसके हिसाब से ये जो फंड साइज है ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं बात करूं क्या अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए, देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसे तरह के इन्वेस्टर हैं जिसको कि किसी भी एएमसी से मतलब नहीं है, उसे केवल और केवल रिटर्न चाहिए, तो आप किसी और स्मॉल कैप फंड की तरफ भी देख सकते हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। बट अगर आप कोई ऐसे निवेशक हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं आने वाले कम से कम भी 15 से 20 साल के लिए, जैसे कि बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए या फिर रिटायरमेंट प्लान के लिए सोच रहे हैं 15 से 20 साल के लिए, और एक ऐसी एएमसी में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि ट्रस्टेबल हो, तो एसबीआई से ज्यादा अच्छी कोई भी एएमसी नहीं है। नंबर 1 की ये एएमसी है। तो इस तरह की एएमसी में पैसा लगाना चाहते हैं, रिटर्न्स भले ही आपको कुछ परसेंट कम मिल जाए, कोई इशू नहीं है, तो इससे बेहतर फिर आपके लिए कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। इसमें जो एक देखने वाली बात है वो ये है कि इसने एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना करके दिए अपने निवेशकों को। 20 से 22% के जो रिटर्न होते हैं वो भी स्मॉल कैप। देखिए, जब भी मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप सबसे पहले गिरते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट मेन बात क्या होती है कि आपको रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं फाइनली। और यहां पर मैं कोई 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा हूं। और 15 साल का जो इसका डाटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इसने जो 20% रिटर्न बना करके दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। तो मैंने बहुत क्लियर वर्डों में आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो कि रिस्क टेकर है, रिस्क ले सकते हैं, उनको एएमसी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी एएमसी में पैसा लगाएंगे, बट उन्हें रिटर्न चाहिए, तो आप किसी और एएमसी में भी देख सकते हैं। बट अगर आपको एक ट्रस्टवर्थी एएमसी चाहिए जिसमें कि आपको रिटर्न थोड़ा कम मिले बट आपको पैसे की सेफ्टी रहे, तो आप इस म्यूचुअल फंड में जरूर एक बार अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ये म्यूचुअल फंड है। आई होप मेरा मैसेज आपको बहुत क्लियर पहुंचा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।